8 कॉनिक्स की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 102 है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक फार्मूला हम प्रूफ करते हैं कि कंडीशन व्हेन द लाइन टचेस द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या कंडीशन होगी कि ये जो सर्कल है इसको ये लाइन टच करे। तो ये जो सर्कल गिवन है इसका रेडियस हमारे पास ए है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेंजेंट का मतलब है कि एक पॉइंट पे ये लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है ये पॉइंट एक्स और वाई ये कॉमन है, यानी ये इस सर्कल का भी पॉइंट होगा और ये इस लाइन का भी पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर सर्कल लाइन को मिलती है। तो इस वजह से ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे यानी इस x और y की वैल्यू जब में फाइंड हो जाएगी, ये पॉइंट अगर हम इस लाइन में पुट करें या ये पॉइंट हम इस सर्कल में पुट करें, दोनों ट्रू होंगे। ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट से ट्रू होंगे, तब ये इसका पॉइंट है। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट के ऊपर लाइन सर्कल को टच करती है उस पॉइंट पे इसमें ये जो y की वैल्यू है ये सेम है और x की वैल्यू भी फिर सेम आएगी। तो मैं y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये एक्स स्क्वायर है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, प्लस y की जगह यहाँ पे एम एक्स प्लस सी पुट कर लेंगे, एम एक्स प्लस सी और इसके ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab सी, ये b है तो 2ab प्लस सी स्क्वायर यानी b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b की जगह c है तो c स्क्वायर। इस एक स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो माइनस ए स्क्वायर, राइट साइड पे 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस m के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) या 2cm(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें देखें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस एम स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, प्लस 2cm और ये x वेरिएबल है तो इसको इस तरह बाहर निकाल लो, ये ब्रैकेट में लिख लें, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है इज इक्वल टू 0। ये अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर देखें यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी एक्स ये बी है, बी की वैल्यू है 2cm और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी सी की जगह ये है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें ना इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, 5x को 3x प्लस 2x में फैक्टराइज कर दिया जिस तरह हम करते हैं। इसमें से x कॉमन निकालें तो x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन निकालें तो x प्लस 3,
इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं। ये सर्कल है, ये एक लाइन है जो इसको दो पॉइंट्स पे टच कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा देखें इसको दो पॉइंट्स पे टच कर सकती है, या कम से कम एक पे कर सकती है, या कर भी नहीं सकती, इसके बाहर से गुजर जाएगी। तो अगर ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी तो फिर इसके दो पॉइंट आएंगे, यानी एक्स और वाई की दो वैल्यूज होंगी, x1 y1 और x2 y2। जब ये लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये दोनों पॉइंट्स एक हो जाएंगे। यानी ये देखें, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ इस तरह जाए तो अगर ये लाइन यहाँ पे कट करेगी तो देखें ये करीब हो गया है, ये दो पॉइंट्स आपस में करीब होते जा रहे हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे तो ये दो पॉइंट्स आपस में करीब होते जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। इसका मतलब है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर ये सर्कल जो है लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है। उसके लिए क्लास 10 में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक रूट कब आता है, यानी एक्स और वाई की दो वैल्यूज नहीं आती है, एक वैल्यू कब आती है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर द रूट के नीचे वैल्यू होती है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कब आता है, यानी असल में वो एक रूट नहीं होता, वो दो ही रूट्स होते हैं लेकिन एक होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी 3 3। एक्स की वैल्यू अगर 3 3 आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर y की वैल्यू भी एक ही आएगी। और 3 3 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू एक ही है, सिर्फ 3 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा और फिर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी। तो अब हम b की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 2cm और इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4a की वैल्यू ये है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस साइड पे 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2cm स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखें ये 4 दोनों साइड पे है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। सी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इस साइड पे भी सी स्क्वायर एम स्क्वायर है और इस साइड पे भी सी स्क्वायर एम स्क्वायर है, सिर्फ तरतीब चेंज है तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे रह जाएगा सी स्क्वायर, इन वैल्यूज को इस साइड पे लें तो माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये वाली वैल्यू भी प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है
तो इनसाइड रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख लें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, सी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा सी। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है ए, और अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाते हैं, तो इसके साथ प्लस माइनस भी लगा लें। तो ये वो कंडीशन है जब एक सर्कल लाइन को टच करती है या लाइन सर्कल को टच करता है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 भी है, यानी जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 को जब हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस यही आप करेंगे। ये तो है कि व्हेन द लाइन टचेस द सर्कल। अब हम इसकी इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं? इक्वेशन ऑफ इस लाइन की, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन भी होगी। तो इस लाइन की अपनी इक्वेशन तो ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लाइन की तो ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन जब लाइन सर्कल को टच करती है तो फिर c की ये वाली वैल्यू है, तो प्लस माइनस लिख लेंगे a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये वही इक्वेशन 2 है जो मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि वी पुट वैल्यू ऑफ सी, इसको आप इक्वेशन 3 कहें, वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 2। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। हमने क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया कि एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रा की, और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट के ऊपर px1 y1 पे टेंजेंट है, इस सर्कल के, इस सर्कल का रेडियस a है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड किया कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी फाइंड किया, वो ये था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की जगह हमने ये वैल्यू पुट की थी प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, यानी x1 और y1 की वैल्यू के जहाँ पे ये टेंजेंट और ये सर्कल आपस में मिलते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी x1 और y1 फाइंड करना है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें हम एक वैल्यू ले लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस ये दो टेंजेंट आते हैं, तो हम सिर्फ एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें या प्लस या माइनस ले लेते हैं, तो प्लस a अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 कहें। ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरह दो दफ़ा
एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई वाई और साथ है ए स्क्वायर। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज टेंजेंट टू द सर्कल एट किस पॉइंट के ऊपर, पी एक्स वन वाई वन। तो हम क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी सर्कल इस पॉइंट में से गुजर रही है। देखिए x1 y1 इस सर्कल का पॉइंट है, तो मैं x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का ये पॉइंट है x1 y1, तो ये मैं इस सर्कल में पुट कर सकता हूँ। इस y1 को यहीं पे रहने दें, इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए, तो माइनस एक्स x1 प्लस ए स्क्वायर। इस y को यहाँ पे रहने दें, y1 को इस साइड पे ले आए, तो माइनस इस x1 को पहले लिख लेंगे, x1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1। ये y जो है ये जब इस साइड पे आएगा तो इस टर्म के नीचे भी आएगा और इस टर्म के नीचे भी आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हम 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। देखें यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y के इक्वल है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट x1 बाय y1 है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। माइनस x1 बाय y1 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट लिखा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है। इसको आपस में चेंज कर ले, y1 को उस साइड पे ले जाए, तो y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाय m को इस साइड पे ले, तो y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाय y1। इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब इस वैल्यू को, इसको, ये कांस्टेंट है, इसको इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ये पूरी इक्वेशन कंपेयर होगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय y1 लिखा हुआ है कांस्टेंट में, और वहां पे कांस्टेंट में ये वाली वैल्यू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस y1 को उस साइड पे ले आए, तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू साइड पे आ जाएगी, तो ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये ए और ये आपस में कैंसिल, तो y1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 कह लेंगे। देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, y1 की वैल्यू ये भी है और y1 की वैल्यू ये भी है। कंपेयर 3 and 4 माइनस x1 बाय m इज इक्वल टू y1, और ये y1 इसके भी इक्वल है a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट। पहले हम इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। माइनस x1 बाय m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट। x1 किसके इक्वल होगा, m को इस साइड पे ले जाए, तो a m डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये माइनस हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे,
तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस इस साइड पे आके डिवाइड में आ जाता है, लेकिन डिवाइड के साथ हम नहीं लिखते, बस हम इसको शुरू में लिख देते हैं। ये हमारे पास x1 आ गया। हमने पहले इस वैल्यू को और इसको आपस में इक्वल किया क्योंकि ये इक्वल है। अब y1 किसके इक्वल है? a बाय 1 प्लस m स्क्वेयर अंडर द रूट। ये y1 की वैल्यू है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डायरेक्ट हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो है x1 है am डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वेयर और साथ ये माइनस कॉमा y1 की वैल्यू ये है a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वेयर। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल और इस लाइन के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी x1 y1 हम इस फार्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल 10 है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ c की वैल्यू, ये लाइन है, इसमें ये c की वैल्यू है। द लाइन x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 will touch the circle x square plus y square is equal to 64। c की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल को टच करती है? यूज द वैल्यू ऑफ c टू फाइंड द टेंजेंट दैट शुड टच द गिवन सर्कल। फिर हमें टेंजेंट यानी इसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। और तीसरे पार्ट में फाइंड आल्सो कांटेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन में से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप है m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। x के साथ जो वैल्यू है वो a है और y के साथ जो वैल्यू है वो b है। तो a भी 1 है और b भी 1 है, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 यानी स्लोप हमारे पास आ गया -1। क्योंकि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है तो इसमें हमें a भी चाहिए। ये सर्कल है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 8 होल स्क्वेयर। इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विद x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, तो a इज इक्वल टू 8। a भी फाइंड हो गया। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वेयर। c इज इक्वल टू प्लस माइनस a की जगह हम 8 पुट करेंगे, 8 1 प्लस m की वैल्यू है -1 तो -1 स्क्वेयर। c इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 -1 स्क्वेयर 1 आता है, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। तो c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये हमारे पास असल में c की वैल्यू है, यानी ये है हमारे पास y इज इक्वल टू m x प्लस c। देखिए यहाँ पे c हमने फाइंड किया है प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू m हमारे पास है -1 तो -1x प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो आपके पास है ये तो असल में c है जो अभी हमने फाइंड किया है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 8 अंडर द रूट 2 प्लस माइनस, यानी ये दो टेंजेंट की इक्वेशन है इससे आती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब ये
जो टेंजेंट लाइन है इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट इस फार्मूले में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 इज इक्वल टू x की वैल्यू ये है माइनस ए एम बाय 1 प्लस एम स्क्वेयर अंडर रूट कॉमा y की वैल्यू है a बाय 1 प्लस एम स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 8 है तो माइनस 8, m हमारे पास -1 है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m की वैल्यू -1 इसके ऊपर स्क्वायर और फिर अंडर द रूट कॉमा a है 8, 1 प्लस m की जगह -1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है m के ऊपर और फिर अंडर दी रूट, पैरेंथेसिस में इसको बंद कर लें। ये माइनस और माइनस प्लस यानी 8 बाय 1 और -1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2, 8 बाय और यहाँ पे भी -1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें a रेडियस ऑफ द सर्कल है, c लाइन का सी लाइन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c है और m स्लोप ऑफ द लाइन है। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड हो जाएगी, यानी क्या शर्त है कि एक लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है। ये सर्कल है और ये लाइन है, तो इस लाइन को इस सर्कल को टच करने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइन की वैल्यू और इस सर्कल की वैल्यूज किस तरह आपस में रिलेटेड हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। लाइन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो n की वैल्यू है ये अक्सर यहाँ पे c होता है, यानी लाइन की इक्वेशन को अक्सर इस तरह शो किया जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास n है। इन इक्वेशन 1 c is equal to n, slope of the line, slope of the line उसको हम m से शो करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। x के साथ जो कुछ होता है वो a है और y के साथ जो है जो भी कोफिशिएंट होगा वो b है। तो यहाँ पे हम a तो m इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू यहाँ पे l है, l बाय और b की वैल्यू यहाँ पे m है। ये m और ये m डिफरेंट है, ये स्लोप को शो कर रहा है और ये m जो है ये y का कोफिशिएंट है। ये हमें स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में रेडियस ऑफ द सर्कल
अब रेडियस ऑफ द सर्कल अगर इस इक्वेशन 2 के मुताबिक देखें तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, C इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। C की जगह n पुट कर लेंगे। n इज इक्वल टू प्लस माइनस, सर्कल का रेडियस a है, फार्मूला में भी a है और जो क्वेश्चन है उसमें भी a है, तो इसकी जगह a ही लिख लेंगे। अंडर रूट 1 प्लस m की जगह माइनस l बाय m, और इसके ऊपर स्क्वायर है। n इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा l स्क्वायर बाय m स्क्वायर, l स्क्वायर बाय m स्क्वायर। n इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा m स्क्वायर। m स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। n इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, के ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और इसके साथ कैंसिल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ये कंडीशन है जिसमें एक सर्कल और एक लाइन आपस में एक पॉइंट पे टच होती है। पार्ट बी में अब ये लाइन है और ये सर्कल है, तो लाइन है x प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद लाइन की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है और c n है। फिर उसी तरीके से सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। इक्वेशन 2, इसको कंपेयर करें तो कंपेयर विद सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे स्लोप हम फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1। m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए की वैल्यू भी 1 है और b भी 1 है, तो 1 बाय 1 यानी स्लोप इज -1। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। C इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, C की जगह n पुट कर लेंगे, प्लस माइनस ए 3 है, 1 प्लस स्लोप है -1 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस -1 स्क्वायर आता है 1, तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, 1 प्लस 1 इज 2 अंडर रूट 2। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। यानी अगर लाइन में ये जो n है इसकी वैल्यू +3 अंडर
√2 या -3 अंडर द √2 हो जाए तो ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी। अब पार्ट सी में ये लाइन गिवन है और ये सर्कल है। इस लाइन को हम लिख लेते हैं 2x + 2y + n इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। डिवाइड बाय 2, तो 2x को भी 2 पे डिवाइड कर लें, प्लस 2y को भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे और n को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये कैंसल, x + y + n/2 इज इक्वल टू 0/2 इज 0। ये इक्वेशन 1 है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो a 1 है, b भी 1 है और c है n/2। अब हमारे पास सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 81। x² + y² 981 को हम लिख सकते हैं 9 होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद x² + y² इज इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू 9 है। अब स्लोप ऑफ द लाइन वो है m इज इक्वल टू -a/b। -a भी 1 है और b भी 1 है, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा -1। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। c इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a है 9 √1 + m²। m -1 है, -1²। n/2 इज इक्वल टू +-9 1 + -1² आता है 1। इस 2 को यहाँ पे ले आए तो n इज इक्वल टू +-2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 √1 + 1 इज 2। तो n इज इक्वल टू +-18 √2। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब ये क्वेश्चन 4 है। इसमें भी बिल्कुल फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ c, इस c की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करे। इसका पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए एग्जैक्टली वही है जो मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक किया है, वो क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है। यानी आप उस पार्ट ए के लिए उसी टॉपिक को कर लें, यही उसका आंसर है। ये लाइन है y इज इक्वल टू -x + y। ये जो लाइन की फॉर्म है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको आप कंपेयर कर लें। कंपेयर विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी ये लाइन जो है इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है, ये m स्लोप है। और ये c वो पॉइंट है जहाँ पे एक लाइन y को इंटरसेप्ट करती है। देखें y इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट 3 है तो फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx + 3। तो ये m इस लाइन का स्लोप है, वो कुछ भी हो सकता है, और ये जो 3 है ये y इंटरसेप्ट है। तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे
तो m इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस है, माइनस मीन -1। अब वो सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, जिसको आप लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। कंपेयर विद x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू 3 है, यानी ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। c इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है, तो प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस स्लोप है -1, तो m हमारे पास -1, इसके ऊपर स्क्वायर। c इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 1 -1 स्क्वायर इज 1, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 1 प्लस 1 इज 2। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। यानी अगर c की वैल्यू 3 अंडर द रूट 2 है या c इज इक्वल टू -3 अंडर द रूट 2, तो फिर ये सर्कल इस लाइन के साथ टच होगी एक पॉइंट पे। अब पार्ट सी में ये लाइन है y इज इक्वल टू -x माइनस c बाई 2। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू -x, इस माइनस को ब्रैकेट में लिख लें -c/2, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वहाँ पे प्लस है, इस वजह से हमने इसको प्लस कर दिया है ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है। c देखें प्लस प्लस के साथ कंपेयर हो जाएगा, c इज इक्वल टू -c/2, c की जगह c/2 लिखेंगे। अब वो सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 81, या x² प्लस y² इज इक्वल टू 81 को 9 होल स्क्वायर लिख लेंगे। इसको कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू 9। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है c की जगह पुट करेंगे -c/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है 9 अंडर रूट 1 प्लस m की वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर -c/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अंडर रूट 1 प्लस -1 स्क्वायर इज 1, -c/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अंडर रूट 1 प्लस 1 2, माइनस c। इस 2 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 अंडर रूट 2, माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 9 आर 18 अंडर रूट 2। अब ये माइनस इस साइड पे आएगा, ये माइनस इस साइड पे आएगा, तो इज इक्वल टू ये माइनस इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसको इसी तरह प्लस माइनस लिख ले तब भी ठीक है, और अगर माइनस प्लस लिख लें इस तरह भी ठीक है, 18 अंडर रूट 2। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है।
और ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे।